की तो आज हरिद्वार में आनंद नाम का जो तट है, श्री संत कुमार जी कथा कह रहे हैं। नारद जी ने 3 आसन लगा दिए और स्वयं जितने भी वहां पर आसपास संत लोग थे वो आके कथा श्रवण करने लगे। उसी समय वहां पर जो आसन डले थे उन आसनों पर सूक्ष्म रूप में भक्ति महारानी और उनके जो 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य आकर के विराजमान हो गए। वो भी कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो आज श्री नारद बाबा ने उनसे प्रश्न कर दिया कि हे देव, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि यदि कोई भक्त व्यक्ति श्रवण कथा कर मुक्ति तो पा सकता है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और यदि कोई ज्ञानी पुरुष कथा को श्रवण करे तो आश्चर्य नहीं है, परंतु यदि जब कोई पापी पुरुष कैसा कि ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गता क्रोधान्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुलन्ति ते। कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, सदा पर हमेशा दुराचार और पाप कर्म में वो व्यक्ति लीन रहा, दूसरों के क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा है, जिसने कभी सत्य का संभाषण नहीं किया, माता पिता की सेवा नहीं की, क्या वो व्यक्ति भी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्त हो सकता है क्या? तो आज जैसे ही ऐसा कहा तो संत कुमारों ने कहा हाँ ये सत्य बात है। तो नारद जी कहते हैं कि ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत तक जिसने बराबर पाप किया है, मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भागवत सुनने से मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है? आज जैसे ही ऐसा कहा तो आज जो संत कुमार हैं उन्होंने श्री नारद जी को बड़ी ही सुंदर एक कथा सुनाई है कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम महोत्पतनमुत्तमम् यत् वर्णाश्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा तटे पूर्वम। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर नगर है। उस नगर में भी एक उत्तम अंदर नगर है। उसी नगर में एक पंडित जी महाराज निवास करते हैं, जिनका नाम है आत्मदेव। यदि हम आत्मदेव नाम की व्याकरण से व्याख्या करके देखेंगे, जिसकी आत्मा में, देखो हम जो सभी लोग हैं ये सभी आत्मदेव हैं। कौन? जिसने अपनी आत्मा में देव को स्थान दिया है, परमात्मा को स्थान दिया है, वही व्यक्ति आत्मदेव है। पंडित जी महाराज बड़े सुशील और संपन्न हैं और उनकी एक देवी हैं, उनका नाम है श्री धुंधुली। ये धुंधली की हम व्याकरण के दृष्टि से व्याख्या करेंगे तो हर एक में धुंधलापन देखना, कभी भी किसी पर विश्वास न करना। ये है श्री धुंधली देवी। इधर जितने हमारे पंडित जी महाराज जो आत्मदेव सर्वगुण संपन्न हैं, इधर हमारी मां धुंधली
उतनी ही विकृत रूप वाली हैं, विकृत स्वभाव वाली हैं। इधर जब पंडित जी महाराज किसी यजमान के घर पर जाते हैं तो हमारी जो धुंधली माता है उनकी जो अड़ोस पड़ोस है उनमें किसी से बनती नहीं है, क्योंकि यथा नामस तथा गुणः, जैसा नाम होगा वैसे ही गुण आएंगे। धुंधली देवी की एक बड़ी भारी विशेषता है कि वो कभी किसी पर विश्वास नहीं करते, कहीं किसी से लड़ना झगड़ना रहता है, सारा दिन का उनका यही काम होता है। उनकी जो वाणी है वो बड़ी ही कर्कश वाणी है। और क्या करती है कि जैसे ही शाम को हमारे पंडित जी महाराज आत्मदेव घर पर आते हैं तो पंडित जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि इन्हें कुछ आता ही न हो। क्योंकि ऐसा रहता है कि जैसे जो मेरी सती माँ अनसुईया है उसके बाद दूसरी जो सती सावित्री के बाद इन्हीं का नंबर हो। तो ब्राह्मण देव देखते हैं कि हमारी जो देवी है वो बड़ी शांत है, क्योंकि देखिए जो बनावटी प्रेम जो होता है वो ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। और हमारे जो गोविंद हैं इनको तो बनावटी प्रेम बर्दाश्त ही नहीं है। प्रभु के सामने यदि सच्चे मन से सच्चे हृदय से जाओगे तभी आपका प्रेम वहां पर स्वीकार किया जाएगा। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेदन भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चले छेदन भावा। परमात्मा को कैसा चाहिए? निर्मल मन। यदि के प्रभु के सामने हम अच्छा मन लेकर शुद्ध आत्मा से जाएंगे, क्योंकि देखो वो परमाधार जगत नियंता है, वो हमारे मन की हृदय की सब बातों को वो जानते हैं। परमात्मा कहते हैं तुम दिखावा मत करो। तो हमारी जो धुंधली देवी है इनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। भाषा तो अच्छी है, पति का सम्मान करना चाहिए, पर हृदय से बनावटी नहीं। एक और बात कि हमारे जो पंडित जी महाराज हैं इनके घर में धन की कभी भी कोई कमी नहीं है, पर होता क्या है सज्जनों, घर में तुलसी का जब ये पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ भी सूख जाता है। गाय को लेकर के जब आते हैं तो उसके भी कोई बालक इत्यादि बच्चा नहीं होता, इनके ग्रह में कोई पुत्र नहीं। लाइट चली, लाइट आएगी अभी नहीं तो बनवास तो आज जैसे ही जब ऐसा देखते हैं कि हम अपने घर में तुलसी का पेड़ लगाते हैं तो वो पेड़ नहीं लगता, किसी गाय को लाते हैं तो गाय बांझ हो जाती है। आज विचार करने लगे कि क्या किया जाए। कुछ समय बीता, पड़ोसियों का भी घर में आना जाना शुरू हो गया। कहने लगे क्यों जी, तुम्हारे घर में ना ही तुलसी का पेड़ लगता है, गाय को भी बच्चा नहीं होता, तुम्हारी पत्नी की कोई संतान नहीं है, तुम कैसे ब्राह्मण हो। आज जैसे ही ऐसा देखा, ऐसा सुना, तो आज पंडित जी महाराज थक कर के बैठ गए। आज विचार करने लगे कि हमारे पुत्र भी नहीं हैं, हमें क्या करना।
आज पंडित जी महाराज उदास होकर के अपने घर को छोड़ करके वन में जाने लगे। आज मन में सोच लिया क्या कि संतान न अब हो सकती है, जब विप्रदेव ने जान लिया, मरने का तो अब निश्चय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। छोड़ दिया सभी को, आज जंगल में जाने लगे। आज 5 दिन हो गए हैं जंगल में एक वृक्ष के नीचे ये बैठे हुए हैं, विचार कर रहे हैं क्या करें। वहां पर जाते हैं तो ये नगरवासी हमको जीने नहीं देते। उसी समय क्या देखा कि सामने से एक संत भगवान चले आ रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जब कोई विशेष परेशानी हो, जीवन में कोई विशेष समस्या आए, तो हमें सबसे पहले संत भगवान के पास जाना चाहिए। और यहाँ पर तो संत स्वयं आए हैं। जैसे ही नारद बाबा परेशान थे तो स्वयं संत कुमार वहां पर आए। आज पंडित जी महाराज आत्मदेव यहाँ पर आज अपने मार्ग से भटक रहे थे तो सामने से भगवान संत भगवान को आते देखा। जैसे ही संत भगवान को देखा तो आज चरणों में जाकर के गिर पड़े। हे संत भगवान, मेरे ऊपर आप कृपा करो, या तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आज जैसे ही संत ने देखा, चेहरे पर दृष्टि डाली तो चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ। तो कहा कि रुको रुको, क्या बात है ब्राह्मण देव, इतने घबराए हुए क्यों हो? क्योंकि एक बात कहो, कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्ति के चेहरे से ही पता पड़ जाता है ये व्यक्ति दुखी है या प्रसन्न है। तो आज कहने लगे कि कथम में प्रशिरोधत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। पंडित जी, आप तो मुझे बड़े कर्मकांडी लगते हो, फिर ऐसे क्यों रोते हो? तो पंडित जी महाराज कहते हैं मुझे सिर्फ आप वरदान दे दो। तो वो कहने लगे क्या बात है? तो वो आज कहने लगे ब्राह्मण देव कि हे संत भगवान, मैं अपने ग्रह में यदि तुलसी का पेड़ लगाता हूँ तो वो पेड़ भी सूख जाता है। किसी गाय को लेकर के आता हूँ तो उसकी भी कोई रक्षा नहीं होता, और मेरे घर में भी कोई पुत्र नहीं है। शायद इसी पाप की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसलिए अब तो मैं ये सोच रहा हूं कि या तो मैं मर जाऊं या फिर आप मुझे मेरी इच्छा, जो मेरी इच्छा है पुत्र प्राप्ति की, वो वरदान आप मुझे प्राप्त करा दो। तो आज वो उनसे कहने लगे कि मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाध्य तेज संसार वासनम। कहा कि हे पंडित जी महाराज, आपके मन में जो पुत्र की कामना है ये बिल्कुल व्यर्थ है। आप जिस पुत्र के लिए बैठे हो, क्या पता वो कल पुत्र निकल जाए। कि शुद्ध कव किसका नाम चलाता है, हो जाए पुत्र को पुत्र कहीं, घर को शमशान बनाता है।
यदि पुत्र सुपुत्र हो तो अच्छी बात है, यदि पुत्र कहीं कुपुत्र निकल गया तो वो घर को घर नहीं, वो घर को शमशान बना देता है। तो आज आत्मदेव महाराज कहने लगे कि हे महाराज ऐसे नहीं, मुझे ये दृष्टांत बहुत आते हैं, मुझे तो सिर्फ आप वरदान दे दो। क्यों? क्योंकि ये जो ब्राह्मण हैं ये बड़े ज्ञानी ब्राह्मण हैं, ये जानते हैं कि संत भगवान आशीर्वाद दे देंगे, क्योंकि संत जो कृपा है वो भगवंत कृपा से ऊंची है। तो आज हमारे जो पंडित जी महाराज हैं वो आज उन साधु महाराज को एक प्रसंग सुनाने लगे कि महाराज आप मुझे वरदान नहीं दे रहे हो, यदि आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। कि कैसे? तो आज वो कहने लगे कि बहुत पहले समय की एक बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी एक आश्रम में एक जगह रहा करते थे। बड़ा वैभव था, सब कुछ था, पर उनके यहाँ पर भी संतान नहीं थी। एक बार की बात, देवर्षि नारद उनके आश्रम से प्रभु की नगरी को जा रहे थे, तो उन ब्राह्मण ने उनसे कहा रुको रुको। तो नारद जी बाबा उनके आश्रम पर आए। आज जैसे ही आश्रम पर आए तो उन्होंने कहा कि हे नारद बाबा आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा हम भगवान विष्णु के पास जा रहे हैं। तो आज उन्होंने कह दिया कि हे देव आप भगवान विष्णु के पास जा रहे हो, वहां जाकर मेरी भी एक बात कह देना कि क्या, कि यदि हमारे भाग्य में कोई संतान सुख हो तो हम इस ग्रस्त जीवन में रहें, नहीं अब तो हम भी भगवान का भजन करें। आज जैसे ही ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा ठीक है, हम आपकी बात ब्राह्मण देव भगवान विष्णु से बोल देंगे। नारद जी गए, भगवान विष्णु से कहा, तो प्रभु ने मना कर दिया कि ये तो एक जन्म है, इनके 7 जन्म तक कोई संतान का विधान नहीं है। आज जैसे ही ऐसा कहा तो हमारे नारद बाबा वहां से आए और उनसे यथोचित ऐसा ऐसा बोल दिया कि प्रभु ने कहा है तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। समय बीतता गया। एक समय की बात, संत गरीबदास जी महाराज उस रास्ते से जा रहे थे। जो ब्राह्मण देव थे वो साधु के बड़े भक्त थे। उन्होंने ब्राह्मण देव को बुलाया और उससे कहा कि हे देव आप हमारे यहाँ पर कुछ प्रसादी ग्रहण कर लीजिए। क्यों? देखिए संत का मौज मस्ती होती है, संत कभी किसी के बंधन में नहीं होते। आज यहाँ तो कल और कहीं। पर उन ब्राह्मण देव ने बड़े मन से कहा तो संत ने कहा ठीक है आप भोजन बनवाइए, हम स्नान संध्या बंदन करके अभी आते हैं। तो आज उन्होंने घर में तस्मई मालपुआ का अच्छा से बढ़िया विधान से भोजन बनाया, बड़े प्रेम से आज उन संत भगवान को वो भोग लगा करके प्रसाद खिला रहे हैं। संत भगवान को उस भोग में इतना आनंद आया कि उन्होंने उनको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। आज जैसे ही सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिला, पुत्रवती भव का आशीर्वाद मिला, तो आज वो उनसे कहने लगे कि हे साधु महाराज आप अपना ये आशीर्वाद वापस ले लीजिए। तुम्हें क्यों? कि हमारे यहाँ पुत्र नहीं होगा। तो आज वो गरीबदास महाराज कहते हैं ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी आए थे तो हमने उनसे कहा था, वो भगवान के पास गए तो ऊपर से भगवान ने मना कर दिया कि इनके कोई संतान नहीं होगी। उसी समय श्री गरीबदास जी ने क्या किया कि अपने बगल से चुटकी में से नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उठाई, ऐसे करके चुटकी बजाई, वो मिट्टी ऊपर आकाश को चली गई।
ऐसे ही 4 बार किया, 4 बार वो जो मिट्टी है वो ऊपर को उड़ गई। 5वीं बार जैसे ही की वो मिट्टी नीचे को चली गई। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। आगे कालांतर में उन ब्राह्मण देव के घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो आज यही बात श्री आत्मदेव जी महाराज उन ब्राह्मण देव से कह रहे हैं कि हे साधु महाराज, यदि आप मुझे आशीर्वाद दे दोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे यहाँ पर भी संतान जरूर होगी। आज जैसे ही ऐसा कहा तो उन्होंने एक सुंदर सा फल निकाल करके उनको दे दिया कि जाइए अपनी पत्नी को खिला देना और उनसे कहना कि अच्छे अच्छे कार्य करें, हमेशा प्रभु की सेवा करें। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए, घर पर आए और वो फल ला करके अपनी पत्नी को दे दिया और फल दिया और सारे नियम बता दिए कि हे देवी, तुम्हें सत्य का पालन करना पड़ेगा, प्रभु का नियम से पालन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तो प्रभु की कृपा से अपने घर पर भी सुंदर पुत्र का जन्म होगा। आज जैसे ही फल मिला, पंडित जी महाराज अपने नित्य कर्म के लिए चले गए। उसी समय उनकी बगल से एक सहेली है वो उनके पास आ गई। ये माताओं की एक खास बात होती है, यदि उनसे तुम कोई विशेष कर्म की कहोगे, काम की कहोगे, तो वो 4 लोगों से पूछ करके ही उस काम को करेंगे। तो आज उस सहेली से वो कहती हैं कि मेरे पतिदेव किसी ब्राह्मण से ये फल लेकर के आए हैं। पता नहीं किसी ब्राह्मण का फल है, कहीं सुखदेव जी महाराज की तरह 12 वर्ष तक ये हमारे उदर में रहा, कहीं गांव में आग लग गई तो हम गांव से बाहर कैसे निकलेंगे। और जब हमारे पेट में बालक होगा, इनकी बहन आएगी तो वो हमारा सब कुछ लूट करके ले जाएगी। आज जैसे ही ऐसा कह रही थी तो आज जो उनके पास में जो सहेली बोली कि हे देवी, तेरे बस की बात नहीं है गर्भ को धारण करना। वो सहेली उनकी कहती है कि हे देवी, आप चाहो तो मेरे 6 पुत्र हैं, एक पुत्र अभी उधर में है, यदि तुम चाहो तो हमारे पति को थोड़ा सा धन दे देना और उनसे उस बालक को हम लेकर के लाके तुम्हें दे देंगे। वो लोग तैयार हो गए और परीक्षा के लिए वो जो फल था वो उस गाय को खिला दिया गया। कुछ समय बीता, समय के बाद पंडित जी महाराज के गृह में उस पुत्र को ला करके उनकी जो बगल में जो पड़ोसन थी ला करके धुंधली को दे दिया। धुंधली ने कह दिया पंडित जी से कि हमारे गृह में, अपने गृह में पुत्र का जन्म हो गया है। आज पंडित जी जैसे ही प्रसन्न हो रहे हैं तो आज जितना भी धन था सब लुटाने लगे, क्योंकि इतना दिन बाद उनके गृह में पुत्र का जन्म हुआ था। जब राम जी का जन्म हुआ था ना, तो दशरथ जी महाराज भी ऐसे ही धन लुटाने लगे थे कि दशरथ पुत्र जन्म सोने का ना, दशरथ पुत्री जन्म सोने का ना, दशरथ पुत्र जन्म सोने का ना, मानव दशरथ जी महाराज ने अपना धन लुटाया, ऐसे ही पंडित जी महाराज ने सारी पूजा में आज नए नए वस्त्राभूषण बंटवा दिए। आज महाराज बड़े प्रसन्न हैं। कुछ समय बाद
जो फल उस गाय को खिलाया गया था, उस गाय को भी कालांतर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम गौगण रखा जाए। जैसे ही आज 2 पुत्र हुए घर में, तो जो माता है उसने उस पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया और पतिदेव से कहा कि हे देव, ये पुत्र मेरा है, इसलिए मैंने इसका नामकरण किया है। तो पतिदेव ने प्रसन्न होकर कह दिया कि हे देवी, आप जानो, जो गाय को जो बालक हुआ था उसके कान गाय जैसे थे, इसलिए उसका नाम गौगण रखा गया। आगे चल के क्या हुआ, जैसे ही वो पुत्र बड़े हुए कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। धुंधकारी खल, खल माने नालायक। क्योंकि देखिए क्या होता है, इकलौता पुत्र, ये धुंधकारी ही नहीं, हम आप सभी के घर में यदि इकलौता पुत्र होता है, उसके बिगड़ने के जो चांस होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। यदि शुरू से ही जो बालक होता है वो तमंचे से लेके आते हैं ना पिताजी, ये लो, तो वो तो बड़ा होके भैया चलाएगा। जब छोटे से ही तुम उसको पिस्तौल पकड़ा रहे हो, तो सबसे पहले हमें बच्चों का जब नवजीवन होता है, जैसे कि ये पेड़ अभी लग रहे हैं ना, पेड़ अभी इनको हम जैसा झुका देंगे ये वैसे ही झुकते हुए अच्छे से बन जाएंगे। और जिस दिन ये सही तनकर खड़े हो गए ना, फिर इनको झुकाना तुम्हारे हम सबके बस की बात नहीं है। तो जो धुंधकारी है उनकी माता धुंधली ने उसे बिगाड़ दिया। वैसे भी यदि कुल में एक पुत्र सतमार्ग पर चलता है तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती हैं, और एक कुपुत्र होता है तो वो अपनी 21 पीढ़ियों को नरक में डाल देता है। इसलिए हमेशा जिन माताओं के एक पुत्र हो, वो अपने पुत्रों को बड़े अच्छे ढंग से, अच्छे रंग रूप से संभाल कर रखा। आज धुंधकारी क्या करता है, छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको कुएं में डाल देता है, माथे पर काली पट्टी, हाथ में तलवार लेकर के नगर में घूमता है। एक दिन अपने पिता से आकर के बोलता है कि हे पिता, तुम्हारे पास क्या क्या है, धन कहाँ छुपा रखा है, मुझे धन दो। आज घर में मारपीट करने लगा। तो जो आत्मदेव हैं, आत्मो वही जायते देव, उनकी जो आत्मा है वो बड़ी कोमल है, उनको बड़ा दुख हुआ। आज विचार करने लगे, वो संत भगवान की बात उन्हें याद आ गई कि संत भगवान ने कहा था कि क्या करोगे पुत्र को लेकर, कि पुत्र को पुत्र तो का धन संचय। कई पिता खूब जोड़कर रख जाते हैं, बाबा रख जाते हैं, पिता रख जाते हैं कि हमारे पुत्र खूब खाएंगे। अरे भैया, यदि पुत्रों को तुमने अच्छा ज्ञान दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं, तो तुम कितना भी मत देना, जितना होगा वो उतने में से ही अपना बना करके ले जाएंगे। तो आज धुंधकारी की बात को जैसे ही सुना, तो आज आत्मदेव रात्रि में बैठ करके विचार कर रहे हैं कि इस पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ही अच्छे थे। ऐसा विचार कर रहे थे, रुदन कर रहे थे। उसी समय जो गाय के जो पुत्र थे गौकर्ण जी महाराज, उनका वहां पर आवागमन हुआ। आज जैसे ही गौकर्ण जी महाराज वहां पर आए, उन्होंने उनसे
कहा कि पिताजी क्यों रोते हैं, क्या बात है? तो आज वो कहने लगे कि हे पुत्र, अब मेरा मन इस घर में नहीं लगता। जो मेरा पुत्र था, जो तुम्हारा भाई था बड़ा, वो भी गलत मार्ग पर चला गया है। मैं कई महीनों से देख रहा हूं, वो बड़े बड़े कर्म करता है, अच्छे मार्ग को छोड़ करके बुरे मार्ग पर लग गया है। और यहाँ पर श्री आत्मदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही गौकर्ण जी से कि हे गौकर्ण, यदि तुम चाहो तो धुंधकारी को सही रास्ता दिखा सकते हो। तुम चाहो, क्या एक भाई अपने भाई का बुरा चाहेगा? यही बात एक बार जो महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु जब मारा गया था, तो जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कक्ष में समझा रहे थे कि जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? तो आज अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यही बात कही कि हे प्रभु, हे गोविंद, यदि तुम चाहो तो मेरा पुत्र लौट करके आ सकता है। आज जैसे ही ऐसा कहा तो मेरे गोविंद के पैरों से जमीन खिसक गई कि जिस अर्जुन का साथ हमने इतना दिया, ये अर्जुन मेरे से ऐसे बोल रहा है कि यदि हम चाहें तो आज मेरे गोविंद ने अर्जुन की वाणी को सुना तो समझ आया अर्जुन नहीं माने। तो मेरे गोविंद आज अर्जुन को कक्ष से बाहर ले गए और अपनी माया से कहा कि तुम अभिमन्यु को लेकर के आओ। ये प्रमाणिक बात है। अभिमन्यु आकाश मार्ग से चला आ रहा है। जैसे ही अर्जुन ने ऊपर से अभिमन्यु को देखा तो कहने लगे, पुत्र नीचे आओ, नीचे आओ। तो आज अभिमन्यु ने क्या कहा, है कौन पिता किसका यहाँ दुनिया के झूठे नाते हैं? तुम आज हमारे पिता हो, पता नहीं कब तुम हमारे पुत्र रहे होगे। आज जैसे ही ऐसा कहा तो अर्जुन का जो मोह था वो जाता रहा। यही बात आज यहाँ पर गौकर्ण जी कहते हैं कि हे पिता, तुम किससे प्रेम कर रहे हो? कि देहिंस्थमांस रुधिरे भिमते भजस्त्वं जाया सुतादय सुय सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठा वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, मैं आपसे एक बात कहता हूं। एक तो पहले जो हमारा ये शरीर है ये हमारा नहीं है। यदि हम मानते हो कि ये शरीर हमारा है, ये परिवार हमारा है, ये घर हमारा है, तो यहाँ हमारा कुछ नहीं है। कि जो शरीर है, इस शरीर की तीन गति है, तीन। यदि जला दोगे तो राख बन जाएगा, राख, और फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और तीसरा क्या, यदि जमीन में गाड़ दोगे तो कीड़े बन जाएंगे। जिसको तुम अपना 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 कह रहे हो, ये तुम्हारा अपना नहीं है। क्योंकि हे पिताजी, अपना जो है वो सिर्फ गोविंद का नाम है।
ये तो सब एक संसार का मकान है। आज इसमें पिताजी आपने वास किया है, कल हम वास करेंगे, परसों हमारे पुत्र इस मकान में वास करेंगे। कि हे पिताजी, ये संसार सागर है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। कि हे पिताजी, ये सारा संसार हमने देख लिया है, यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। और देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने। नारायण एक मौत है, दूजे श्री भगवान। ये परिवार कोई किसी का सगा नहीं है। आज ऐसा उपदेश किया, ऐसा उपदेश किया कि आत्मदेव महाराज आज घर को छोड़कर वन में चले गए। आज जैसे ही पिताजी घर से बाहर गए तो धुंधकारी ने आज माता को घेरना चालू कर दिया। माता से कहता है, निकालो निकालो, कहां धन रखा है, निकालो। आज ग्रह में वो माता को मारने लगा। तो आज माता सोचती है कि इससे तो हम बिना पुत्र के होते वो अच्छा होता। क्योंकि देखिए, हर माता चाहती है कि जब हम वृद्ध हों तो हमारा पुत्र हमारी सेवा करे। आज धुंधली भी घर में उदास हो गई, उसने भी जाकर के जल में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। पिताजी जंगल में चले गए, माता कुएं में कूद करके अपनी आत्महत्या कर ली। तो आज जो धुंधकारी है वो गृह में अकेला हो गया, क्योंकि इसके जो भाई हैं गौकर्ण, वो भी कहीं तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तो आज उसने क्या किया कि पांच वैश्याओं को अपने गृह में रख लिया। क्या करता है, चोरी करता है। एक दो बार तो गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने उसे दंड भी दिया। वैश्याओं ने सोचा, हमने तो बहुत इससे धन ले लिया है, यदि ये कहीं हम राजा की नजर में आ गए तो ये तो जेल में जाएगा ही, साथ में हम लोगों को भी जेल में जाना पड़ेगा। तो आज क्या किया, जैसे ही धुंधकारी आया उसको खूब मदिरा पिलाई। आज वहीं पर एक पास में रस्सी ली, रस्सी से उसको एक पास में बिस्तर पर बांध दिया, और जैसे ही बिस्तर पर बांधा तो वो चिल्लाने लगा। तो क्या किया, वहां पर पास में कोले रखे हुए थे, कोले अंगार, उसके मुंह में वो जलते हुए कोलों को उसके मुंह में डाल दिया। जैसे ही मुंह में वो कोले गए, उसी समय उसका प्राणांत हो गया। उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। और जितना भी घर में सोना चांदी गड़ा हुआ था सब वह लेकर के चली गई। क्योंकि भैया
जो सुख हमें अपनी स्त्री दे सकती है वो बाहर वालों से हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो सुख हमें हमारी माता हमारे पिता दे सकते हैं वो सुख हमें बाहर वालों से कभी प्राप्त नहीं हो सकता। इसने कार्य गलत किया था, इसलिए इसकी मौत वो हुई गलत कार्य से हुई। जीवन तो इसका पूरा जो व्यतीत हुआ गलत कार्यों से, मरने के बाद ये बड़ा भारी प्रेत बना। आत्मदेव जी का वह जो घर था वह घर सुनसान हो गया। एक बार की बात, गौकड़ जी महाराज अपने गांव में रात्रि में आए। जैसे ही रात्रि में आए तो आज वो सोचते हैं यदि हम किसी के यहाँ पर जाएंगे, किसी को जगाएंगे तो भी सारा गांव इकट्ठा हो जाएगा। एक बात कहूं, संत तो हृदय से होते हैं, चाहे वो लाल कपड़े पहने, चाहे वो पीले कपड़े पहने, चाहे वो पैंट और शर्ट पहने, साधु हृदय का होता है। बिगड़े हुए को साधे वो साधु होता है। तो आज श्री गौकड़ जी महाराज ने सोचा यदि हम यहाँ पर किसी को जगाएंगे तो सारा गांव इकट्ठा होगा, सभी की नींद टूट जाएगी। अभी हम जाकर के अपने गृह में विश्राम करेंगे, सुबह जब सवेरा होगा तो हम सबसे जाकर के मिलेंगे। आज पंडित जी महाराज अपने गृह में गए। देखिए क्या होता है, जोगी और भोगी में अंतर होता है। जोगी और भोगी, जो जोगी होता है वो रात्रि में जागरण करता है और जो भोगी होता है वो भोग करके अपना समय बर्बाद करता है। जो संयमी पुरुष होता है वो रात्रि में प्रभु का गोविंद का ध्यान करते हैं। इसलिए हमें हमेशा जब भी समय मिले प्रभु का चिंतन करना चाहिए। तो आज महाराज क्या करते हैं, अपने गृह में जाकर के जैसे ही लेट गए, आंखें बंद करके जैसे ही भजन करने बैठे तो उनके कान में कई प्रकार के शब्द सुनाई पड़े। कभी कोई भेड़ बन जाता है, कहीं हाथी बन जाता है, कोई भैंसा बन के उनके कानों में आवाज करता है। तो गौकड़ जी महाराज ये सब देखने लगे। उसी समय उन्होंने अपने कमंडल से हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र पढ़ करके जैसे ही जल फेंका तो आज जो वो छाया थी, जो वो प्रेत था, वो बोलने लगा कि हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी दिनामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता, कहे गौकड़ जी महाराज हम आपके भाई हैं, धुंधकारी। तो गौकड़ जी ने कहा तुम प्रेत रूप में कैसे? हे राम राम, हमने तो तुम्हारे लिए तीर्थों में जल भी दिया था, फिर भी तुम प्रेत योनि में हो। तो आज उसने सारा समाचार कह दिया कि मुझे वैश्याओं ने मारा है। आप एक बार नहीं 100 बार भी मेरा गया में श्राद्ध करेंगे, तीर्थों में जल देंगे, फिर भी मेरा उद्धार हो नहीं सकता। तो आज गौकड़ जी ने कहा तुम कष्ट मत उठाओ, हम तुम्हारे लिए सुबह होते ही तुम्हारी जो मुक्ति का उपाय जरूर पूछेंगे। गौकड़ जी महाराज सो गए। जैसे ही प्रातः काल हुआ, गांव में लोगों की भीड़ लगी, गौकड़ जी आ गए। आज गौकड़ जी चिंतित हैं तो सबसे पहले क्या किया, जैसे ही सूर्योदय हुआ, ये है ब्राह्मण, सूर्य उदय हुआ, इन्होंने सूर्य की गति को रोक दिया।
कहे सूर्यदेव भगवान, आप मुझे कोई ऐसा तप बताइए जिससे महाप्रेत हो उसकी मुक्ति हो सके। तो आज सूर्य ने आदेश कर दिया कि श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। इसका तो एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत कथा तुम इसका वाचन करो और इसके सुनने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो जाएगी। वहां पर बड़ा ही एक सुंदर व्यास मंच बनाया गया। आज व्यास मंच पर कथा प्रारंभ होने जा रही है। उसी समय श्री गोकर्ण जी महाराज कथा को कहने लगे तो दो धुंधकारी था, वो प्रेत रूप में आकर के वहां पर बैठे और जैसे ही हवा चले तो वो इधर उधर उड़ने लगे, क्योंकि प्रेत एक छाया प्रतिबिंब है, इसका कोई शरीर नहीं होता। तो वहीं पास में एक 7 ग्रंथि वाला एक बांस का झुंड बड़ा पेड़ खड़ा हुआ था। वहां पर जैसे ही कथा प्रारंभ वहां पर चल रही थी तो उसकी दृष्टि उस 7 ग्रंथि वाले बांस पर गई, तो वो प्रेत जाकर के उसमें जाकर के बैठ गया। जैसे ही पहले दिन की कथा का विश्राम हुआ सज्जनों, जो बांस था उसकी पहली गांठ चटक गई। दूसरे दिन का हुआ, दूसरी गांठ चटक गई। ऐसे ही बराबर जब 7 दिन कथा चली तो जो 7 गांठ थी उनकी भी 7 गांठों का वहां पर विभेदन हो गया। 7 ग्रंथि विभेदनम। और जो प्रेत था वो एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। हाथ जोड़कर बोला, भैया आपने हम पर बड़ी कृपा की, यदि आप हमें भागवत कथा श्रवण नहीं कराते तो मेरा उद्धार कैसे होता। उसी समय एक बड़ा सुंदर विमान आया, भगवान के पार्षद बैठे हैं। धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा ये क्या हो रहा है। प्रभु के पार्षदों ने कहा इन्होंने श्रीमद् भागवत कथा को सुना है, इसलिए इनके लिए रथ आया है। जैसे ही ऐसा कहा तो श्री गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, ये कथा क्या इन्होंने अकेले ने सुनी थी क्या? इन सभी ने क्या ये कथा नहीं सुनी? तो आज वो कहने लगे, अत्रैव बहवः सन्तो श्रोतारो निर्मला। कथा तो हजारों लोगों ने सुनी, पर जिस तरीके से इस कथा को धुंधकारी ने सुना है, ऐसे इस कथा को किसी ने नहीं सुना। तो आज जैसे ही ऐसा कहा तो कह दिया कि श्रवण में भेद है। वैसे भी श्रोता 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक होता है श्रोता, एक श्रोता और एक मुख्य श्रोता। सबसे पहले श्रोता कौन होता है? श्रेष्ठ कौन है? जो एकाग्र मन होकर श्रवण करे, चित्त की एकाग्रता होनी चाहिए। जब कथा व्यास जी ऊपर से बोले तो जो मुख्य जो श्रोता होगा उसका ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। ये तो होते हैं श्रोता के लक्षण। और दूसरा होता है श्रोता। श्रोता कैसा होता है? एक तो श्रोता होता है जो सुपारी को काटता है, और दूसरा जैसे ही आए महानुभाव कथा में बैठने के बाद सोचते हैं कि और तो सब अच्छा है, पर मंडप इन्होंने अच्छा नहीं लगाया। व्यास जी तो ठीक हैं, पर बोलते अच्छा नहीं है। मतलब आते ही 50 कमियों को निकालना चालू कर दिया। ये कौन है? श्रोता। ये तो हो गए दो। और तीसरा होता है श्रोता।
ये जो सोता है ये सबसे अच्छा होता है। कैसे? गांव से आए और आते ही पंडाल में निगाह घुमाई, देखा कि सबसे सुंदर स्थान कहां पर है जहां पर पीठ झुका करके बैठा जा सके। और जैसे ही बैठे घोर निद्रा लग गई और जैसे ही भागवत भगवान का जयकारा लगा तो ओहो बड़ी सुंदर कथा कही, क्या बात है, बड़ा आनंद आया। ये है सोता। तो आज जो भगवान के पार्षद हैं वो उनसे कहने लगे कि कथा तो हुई थी पर सुनी सिर्फ धुंधकारी ने है, सभी ने मन से नहीं सुनी। तो आज जैसे ही ऐसा कहा तो आज वहां पर फिर से मंच लगाया गया और फिर से कथा हुई। तो दोबारा सभी के लिए विमान आया और सभी लोग विमान में बैठ करके स्वर्ग लोक को गए। ये किसका प्रभाव है? श्रीमद् भागवत का। तो गर्मी ज्यादा है। चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सरस्वती नमस्तुभ्यं वीणा पुस्तकधारिणी हंसारूढ़ समायुक्त विद्यादान कुरुष्व मे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। न भाषा न भाव शैली है, न कविता सार गर्वित है, हृदय का प्रेम है जो मेरे प्रभु आपको समर्पित है। आइए कथा की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि कथा में प्रवेश करने से पहले 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन, पुनः भव्य कथा में प्रवेश, तो पुनः 2 बार प्रभु का नाम अपनी जिह्वा से सभी लोग स्मरण करेंगे। जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए गोविंद भगवान की जय। जैसे ही गोकर्ण जी ने सभी को जब कथा श्रवण कराई तो सभी के लिए बड़ा सुंदर विमान आया। सभी विमान में बैठ करके स्वर्ग को चले गए। तो आज नारद जी ने श्री सनत कुमार से ये प्रश्न कर दिया
कि हे प्रभु, इसकी महिमा को तो हमने सुन लिया कि श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से ही बड़े बड़े नराधम जो पापी होते हैं वो भी इस कथा को सुनने मात्र से उन्हें प्रभु का द्वार मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा का नियम क्या है, कैसे इस कथा को सुनना चाहिए, कब कब इस कथा को कराना चाहिए। तो आज संत कुमारों ने बड़ी ही सुंदर बात कही कि जब भागवत कथा सुने तो किसी शुद्ध नैष्ठिक ब्राह्मण के मुख से, ये हम नहीं कह रहे, ये स्वयं उस ग्रंथ में लिखा हुआ है। हमें ब्राह्मण और ब्राह्मणों में वैष्णवों के मुख से कथा सुनने का विधान यहाँ पर बताया गया है। मुझे नहीं कहना चाहिए स्त्री के मुख से जो व्यक्ति धर्मोपदेश सुनता है उसको रौरव फल की प्राप्ति होती है। ये धर्म मीमांसा में लिखा हुआ है। कई बार इस बात पर विद्वानों के बीच में जब बहस हुई है ना, स्त्री को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए संत कुमारों ने कहा है कि सुंदर ब्राह्मण के मुख से कथा को श्रवण करना चाहिए। भागवत कथा के लिए जो उत्तम मास है, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अघन का महीना और माघ, फाल्गुन और वैशाख के महीने में, ज्येष्ठ के महीने में भी इसको श्रेष्ठ माने। चैत्र और फूस के महीने में अच्छी नहीं होती। जहाँ पर भागवत कथा हो, स्वच्छ सुंदर स्थान होना चाहिए, वह शांतिप्रद स्थान होना चाहिए। सभी अपने ग्रह के जो कुल देवी देवता होते हैं उनका वहाँ पर आवाहन करना चाहिए। जो भी भागवत कथा को बाँचे वो विद्वान वक्ता होना चाहिए, रोज वो गायत्री मंत्र का जाप करता हो और ज्यादा इधर उधर की चर्चा न करते हुए उस वक्ता को श्रीमद् भागवत में जो मूल जो सार है उस सार को श्रोताओं को पिलाना चाहिए। कथा में जितने भी उत्सव आते हैं उन उत्सवों में देखिए धूमधाम मचाना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। यहाँ पर बताया गया है कि कथा में कैसे बैठना चाहिए। हमेशा कथा को सुखासन में, जिस तरीके से अभी जो परीक्षित जी बैठे हैं ऐसे ही सुखासन में बैठ करके इस कथा को सुनना चाहिए। यदि जो व्यक्ति दरिद्रासन में बैठ करके कथा सुनता है, चाहे वह स्वर्ग के जो राजा है इंद्र, वही क्यों ना हो, वो भी श्रीहीन हो जाते हैं। कभी भी लेट करके या पत्ता से ऊपर बैठ करके कथा को सुनना नहीं चाहिए। इसकी एक बड़ी ही प्रमाणिक कथा आती है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था, गीता का, तो इसमें जो हमारे हनुमान जी महाराज हैं उनको भी दोष लगा था। कैसा दोष? जब हमारे प्रभु गीता को सुना रहे थे तो अर्जुन तो नीचे थे, पर हमारे जो श्री हनुमान जी महाराज थे वो रथ के ऊपर विराजमान थे, क्योंकि हमेशा हमें वक्ता से नीचे बैठना चाहिए। तो जैसे ही गीता पूरी हुई तो अर्जुन ने उनको प्रणाम किया, हनुमान जी महाराज भी ऊपर से नीचे आए, प्रणाम किया। तो मेरे गोविंद ने कहा आप कहां पर थे? तो आज उन्होंने कहा कि नारायण के जो पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, शक्ति के पुत्र हैं पराशर और पराशर के पुत्र हैं महर्षि वेद व्यास। श्री सुखदेव जी ही नहीं,
जैसे ही श्री वेदव्यास जी का जन्म हुआ था तो ये भी जंगल के लिए जाने लगे। उनकी माता ने रोका तो उन्होंने माता से कह दिया कि हे माँ, अभी तो हम भजन करने जा रहे हैं, पर जिस दिन आप हमें याद करोगे उस दिन हम आपके सामने जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैया यही अवसर है हमें प्रभु से जुड़ना है। कि अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने गृह में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, सीता राम नाम सुमिरन कर भव सागर से तर जा। प्रभु का स्मरण हमें जिस वक्त हो जाए वही वक्त हमारे लिए अमूल्य वक्त होता है। इधर व्यास जी ने बद्रीनाथ धाम में बड़ी तपस्या की। तपस्या के बाद आज जब उन्होंने पूरी दुनिया को देखा तो दुनिया वाले अपने खान पान में व्यस्त हैं, किसी को भी सत्य कर्म की चिंता नहीं है। तो आज व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई कि ऐसा किसी ग्रंथ को रचना करूं जिसको एक बार पढ़ने से ही व्यक्ति का मन बदल जाए। तो श्री व्यास जी महाराज ने एक वेद था ऋग्वेद, उसके 3 वेद बनाए, उसको मिलाकर के 4 वेद हुए। अभी भी शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये जो वेदों की जो भाषा है ये आम आदमी के समझ में नहीं आती। यदि व्यक्ति पढ़ भी लेता है तो उसका अनर्गल अभ्यास कर करके उस चीज का अलग उपदेश करता है। शांति नहीं मिली तो 17 पुराणों को लिखा, पर आज भी हृदय में शांति नहीं है। तो आज जैसे ही श्री व्यास जी महाराज खिन्नता बैठे थे, उसी समय से नारद बाबा का आवागमन हुआ। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी कोई संत आता है, यदि कोई व्यक्ति कष्ट में होता है तो उसका उसे वो रास्ता बताते हैं कि बड़े भाग जब जानियो मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। नारद जी ने पूछा कि हे व्यास जी महाराज, आप इतने बड़े ज्ञाता हैं, आज आप भी दुखी हैं? तो आज श्री व्यास जी महाराज नारद जी के सामने खड़े होकर रोने लगे। कहते हैं क्या बताऊं, मैंने इतने ग्रंथों को लिखा है पर मेरे मन में संतोष नहीं है। तो आज नारद बाबा कहने लगे, आपने सब कुछ लिखा पर जिसमें भगवान की लीला है ऐसा कुछ आपने नहीं लिखा। ऐसा क्या? कि हाँ। तो आज नारद जी कहने लगे कि ना यादवश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणेत कश्चित् तद्वायसं तीर्थम संविमानसा नयत्रहंता निरमन्य शिक्षया। नारद जी ने कहा कि कितना भी सुंदर सरोवर हो, हंस उसमें प्रवेश नहीं करते, पर नीला पीला यदि जल होगा उसमें डुबकी लगाने को जैसे व्यक्ति आतुर होता है, व्यास जी ने कहा ऐसे नहीं, हमें आप सही सही बताओ। तो श्री नारद बाबा कहने लगे कि एक बहुत बड़ा जलमग्न पात्र है, सरोवर है, उसमें बड़े बड़े कमल के फूल लगे हैं। हे व्यास जी महाराज, हम जैसे ही उस सरोवर में प्रवेश करने को हुए कि दलदल में हमारे पैर फंस गए। ऐसे ही ये जो आपने इनका निर्माण किया है, ये 4 वेद जो 17 पुराण हैं, इन पुराणों में आपने प्रभु के यश का कोई गान नहीं किया, प्रभु के लीला का कोई गान नहीं किया। इसलिए हे व्यास जी महाराज,
आप अपना मन निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा ने नारायण भगवान से भागवत जी का दान लिया था। उन 4 मंत्र भागवत मेरे पिताजी के कान में कहे और मेरे पिता ब्रह्मा ने उन 4 मंत्र को मुझको प्रदान किया है। यही 4 मंत्र हम आपके कान में कहेंगे, इन्हीं 4 मंत्रों का आप विस्तार करें। तो आज यहाँ पर कहा कि हे प्रभु, अब मेरे से ऐसा नहीं होगा, अब हम किसके लिए करेंगे। वास्तविक देखो सत्य बात है, यदि पिता कोई कर्म करता है कर्म, तो वो सोचता है कि हमारे बाद इसका उपभोग हमारी संतान करेगी। पिता की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार किसका होता है? पुत्र का। अब व्यास जी का जो पुत्र हुआ वो सीधा जंगल में चले गए। व्यास जी खिन्न हो गए कि हे नारद बाबा, अब हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। नारद जी बाबा ने उनको संतोष कराया, आप लिखो तो सब अच्छा होगा, क्योंकि संत कृपा और भगवंत कृपा में अंतर है। यदि भगवान के यहाँ से मना हो जाएगी, यदि संत भगवान कह देंगे तो वो कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। कि गुरु गोविंद दोनों खड़े ताके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपके जो गोविंद दिए मिलाए। गुरु गोविंद, पर गोविंद से जोड़ने वाला कौन है? गुरु। तो आज संत की कृपा भगवंत कृपा से ऊंची कही गई है। श्री नारद जी बाबा ने उनको आज चेतना दिलाई। तो आज हमारे श्री व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ को लिख करके तैयार कर दिया।